खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 7 अप्रैल 2024 और 7 अप्रैल 2024 के हम प्रमुख करंट अफेयर की घटना देखने वाले हैं। और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर यह है हमारा 252। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें जब से हमारी पहली क्लास से लेकर अब तक जितने भी करंट अफेयर की कक्षा हुई है उसमें मैंने मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो जाकर मंथली प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे जो अन्य शॉर्ट वीडियो हैं वो भी जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें मैं आप सभी के लिए स्टैटिक जीके और प्लस उसमें जो भी अन्य कोई फैक्ट होते हैं वो भी शामिल करता हूं। और इसके अलावा हमने अलग अलग राज्य की भी सीरीज चला रखी है, तो वो भी जरूर देखें। 1 मिनट के अंदर संपूर्ण राज्य की जानकारी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर बताने वाला हूँ, प्लस मैं आपको स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, जो कि अक्सर एग्जामों में देखा जाता है। आज के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी जीके का पोर्शन है तो वो है स्टैटिक जीके का। इससे अलावा पहले जो एग्जाम होते थे लगभग 2019 से पहले, उसमें ज़्यादातर इतिहास के क्वेश्चन आते थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टैटिक जीके प्लस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके दोनों मिलाकर पूछे। तो इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके कराने की कोशिश भी करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में महिलाओं के किस बैंक ने हेल्थ केयर ऋण और बचत खाता लॉन्च किया है? आपको ये बताना है कि हाल ही में महिलाओं के लिए विशेष तौर से वो कौन सी बैंक है जिसके द्वारा हेल्थ केयर ऋण और बचत खाता, जो बचत खाते हैं उसको लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है वो है आरबीआई, ऑप्शन बी है वो है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी है वो है एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन जो डी है वो है एसबीआई बैंक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने हाल ही में ये नई योजना लॉन्च की है जिसमें कि महिलाओं को विशेष तौर से ये लाभ दिया जाएगा, ये भी आपको इतना ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कैनरा बैंक के बारे में। तो कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। तो ये आपको 2 फैक्ट इसके ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा जो अन्य जो भी है मतलब अन्य ऑप्शन उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है आरबीआई, तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरबीआई, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत की एकमात्र ऐसी बैंक है जिसको मतलब नोट को छपाई इत्यादि जो नोटों से संबंधित होते हैं वो एकाधिकार इसके पास है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है आरबीआई। और इसके अलावा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई की स्थापना और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। और आरबीआई के प्रथम जो भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, कौन से क्रम के हैं? तो वो है 25वें क्रम के। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। और एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है मुंबई के अंदर। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ये अक्सर यहाँ से एग्जाम में देखा गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि इसका राइट मतलब जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछो तो उसका कमेंट भी जरूर करें। तो एचडीएफसी ये मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पास सर्वाधिक जीआई टैग हैं? आपको ये बताना, क्योंकि एक जीआई टैग का क्वेश्चन है वो अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों को अलग अलग क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। पर अभी जो वर्तमान समय में जो सर्वाधिक जीआई टैग है वो किसके पास है? ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है वो है राजस्थान और ऑप्शन डी है वो है मध्य प्रदेश। तो किसके पास सर्वाधिक जीआई टैग है? तो ये है उत्तर प्रदेश के पास। और हाल ही में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जीआई टैग है। और कितने हैं? अगर आपको संख्या पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पास कितने जीआई टैग है तो वो है 69, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये
बता दें कि थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में हम जान लेते हैं। जीआई टैग, तो जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जो एक पर्टिकुलर स्थान से, मान लो कोई एक ये क्षेत्र है तो इस पर कौन सा कोई उत्पादन होता है, तो उससे संबंधी मतलब जो भी टैग दिया जाता है, ये उसकी विशेष तौर से पहचान बनाने के लिए जो एक सरकार द्वारा टैग प्रदान किया जाता है, जिसे कहते हैं जीआई टैग। और इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दिया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक सांकेतिक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा ये अधिनियम कब आया था जीआई टैग का? तो ये आया था 1999 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा प्रथम जो जीआई टैग है ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था जो पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग स्थान है, वहां की जो चाय फेमस है, वो उसको प्रथम, जो दार्जिलिंग की चाय है उनको प्रथम जीआई टैग दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा राजस्थान के वो कौन कौन से मतलब जीआई टैग है जो कि प्रदान किए गए हैं? तो हाल ही में नवीनतम देखे ऐसे तो राजस्थान की भुजिया है, उनको भी जीआई टैग मिला है। और जो इसके अलावा जो सांगानेरी प्रिंट है उसको भी जीआई टैग मिला है, कोटा डोरिया को भी जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा नवीनतम जो जीआई टैग मिला गया है वो किसे दिया गया है? तो वो है जो बीकानेर की उस्तक कला है, जो कि विशेष तौर से ऊंटों पर जो चित्रकारी की जाती है, तो उनको हाल में जीआई टैग दिया गया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एमपी के कौन कौन से जीआई टैग है ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एमपी के कौन कौन से जीआई टैग है जिसे 2024 में प्रदान किए गए हैं। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो लेजर है इसका आविष्कार किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है वो है रूस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन जो सी है वो है भारत, और ऑप्शन डी है वो है रोमानिया। तो किस देश द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का आविष्कार किया गया है? तो ये किया गया है रोमानिया के द्वारा। ये आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लेजर की बात करें तो ये एक ऐसी मतलब जो किरणें हैं जो कि बिना मतलब किसी माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा बाकी तो इस क्वेश्चन में इतना नहीं है, फिर भी हम जो अन्य ऑप्शन है इससे हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको बताना है कि रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा रूस की राजधानी है वो है मास्को, और किस नदी के किनारे है ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मास्को किस नदी के किनारे। और हाल ही में जो इसका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया वो आया था, यहाँ के राष्ट्रपति बने थे व्लादिमीर पुतिन, जो कि कौन से क्रम के वापस बने थे या लगातार कौन से क्रम के बने थे? तो ये बने थे 5वें क्रम के। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कौन है वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति? तो जो बाइडेन है यहाँ के राष्ट्रपति। तो और किस पार्टी से संबंधित है ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित है। और भारत के बारे में मैंने काफी कुछ आपको बताता रहता हूँ। तो ये थे कुल 3 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के हवाई अड्डे में मतलब डिजी यात्रा प्रणाली की शुरुआत हुई? आपको ये बताना है कि वो कौन सा राज्य है या वो कौन से राज्य का जो हवाई अड्डा है जहाँ पर डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। और इसको आपको राज्य और वो एयरपोर्ट दोनों का नाम बताना है। मैंने तो यहाँ पर राज्य लिखा है, एयरपोर्ट का नाम मैं बता दूंगा। ऑप्शन ए है वो है गोवा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है वो है असम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा का कौन सा वो एयरपोर्ट है जहाँ पर डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है? तो ये है, उसका नाम है मोपा एयरपोर्ट। आप सभी को पता होगा, ये काफी चर्चा में रहा था। और मोपा जो हवाई अड्डा है या एयरपोर्ट है वहां पर अब एक नई प्रणाली शुरू की गई है जिसका नाम है डिजी यात्रा प्रणाली। और इसके अलावा गोवा आया है तो आप सभी को बताना है सबसे पहले तो कि सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ पर आए थे? तो वो आए थे गोवा के अंदर। और सबसे बाद में कहाँ से गए थे? तो वो ही गए थे गोवा से सबसे बाद में गए थे। कब गए थे? तो ये गए थे 1961 के अंदर गोवा से बाहर गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है गोवा के मतलब सीएम कौन है गोवा के? तो मनोहर पर्रिकर है, ये गोवा के आपको ध्यान रखना पूर्व सीएम है। और इसके अलावा गोवा की राजधानी है वो है पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है पणजी। ये इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा गोवा के बारे में तो आप सभी को पता होगा, काफी कुछ बताता रहता हूँ। तो एक और फैक्ट है इसका गोवा का कि जो रेबीज मुक्त है, रेबीज मुक्त पहला राज्य भारत में कौन सा है? तो ये भी गोवा है, ये भी आपको ध्यान रखना। और
भारत की सबसे कम समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? तो वो भी गोवा की लगती है, ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और गोवा में कुल कितने जिले हैं? तो जिलों की संख्या है वो है 4। तो इतनी मैंने जानकारी बता दी गोवा के बारे में। तो आपका अब क्या काम बनता है कि मुझे गोवा के वर्तमान में कौन है सीएम और कौन है राज्यपाल, ये दोनों अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और इसके अलावा फिर हम थोड़ा सा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। काफी कुछ मैं बताता रह रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान का शाब्दिक अर्थ देखे तो क्या होता है? राजाओं का स्थान, राजाओं का स्थान। तो ये होता है राजस्थान का शाब्दिक अर्थ। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान गठन कब हुआ था और राजस्थान का जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च में, हाल ही में मनाया था और हमने आपको सूचित भी किया था 30 मार्च। और इसके अलावा राजस्थान जो स्थापना दिवस है ये भी 30 मार्च को मनाया जाता है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि 1 नवंबर को फिर क्या मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था राजस्थान के संदर्भ में? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और फिर हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो आपको राजस्थान करना है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है वो कितनी है? तो वो है 19 करोड़ जनसंख्या है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद राजधानी है वो है लखनऊ। और किस नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ? तो ये है गोमती नदी के किनारे। और वर्तमान में कौन है यहाँ के राज्यपाल? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान में राज्यपाल। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कौन है वर्तमान में मुख्यमंत्री? तो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसके अलावा असम के बारे में राजधानी है वो है दिसपुर। हेमंत बिस्वा है कौन है वर्तमान में यहाँ के सीएम। और इसके अलावा असम का एक प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कौन सा है? तो कामाख्या मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना। अंबुबाची का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है, यह भरता है प्रतिवर्ष। और इसके अलावा जो असम में जो 3 प्रकार का बिहू नृत्य है वो असम में किया जाता है। कौन सा बिहू कितने प्रकार का है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 3 प्रकार का है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा कौन कौन से 3 प्रकार है? तो ये आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से वो 3 प्रकार है जो कि असम के बिहू में जो ये बिहू है इनके कौन कौन से प्रकार है, उनके नाम भी बताइए। तो ये मैंने बता दी, कुल डिटेल जानकारी हो गई। इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए। अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि ये क्लास हमारे राजस्थान के स्टूडेंट भी देखते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक होने वाले हैं 2 क्वेश्चन, क्योंकि वो भी करंट अफेयर हमारे इसी कक्षा से देख सकते हैं। तो वो भी नोट जरूर करें, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस का एग्जाम टीचर के जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के जो भी जो एग्जाम आएंगे वो भी होने वाले हैं। तो इत्यादि में राजस्थान का करंट भरपूर पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर यहाँ से मिल जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है कि ये एक क्लास देखनी है जिसमें आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स के भी मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कुल कितने जो महात्मा गांधी महाविद्यालय है या महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में जो रोबोटिक लैब स्वीकृति प्रदान की गई है? तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी हाल ही में जो महाविद्यालय बनाए गए हैं ये कौन से माध्यम के हैं? तो ये हैं अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा सरकारी स्कूलें अक्सर पहले जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें सरकारी नहीं थी। तो क्या हुआ कि फिर बजट में घोषणा हुई और जब पूर्व सीएम श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की गई और फिर जो महात्मा गांधी नाम की मतलब जो जितने भी विद्यालय नए नवीनतम विद्यालय बनाए गए या जो भी विद्यालय थे उनको क्रियान्वयन किया गया, उनको बनाया गया था अंग्रेजी विश्वविद्यालय, जो अंग्रेजी मतलब मीडियम के बनाए गए थे। और इसके अलावा फिर अब क्या हुआ कि अब टेक्निकल की आप सभी को पता होगा आधुनिक युग आ रहा है, बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट कम है और इस वजह से बेरोजगारी की दर आप सभी देखी होगी, पिछले एक रिपोर्ट में भी मैंने आपको बताया था। जो अनपढ़ है वो तो कम है बेरोजगार, और पढ़े लिखे या जो ग्रेजुएट है वो सबसे अधिक बेरोजगारी के शिकार हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब क्या होगा कि छोटे से बच्चे को, जैसे मान लो अगर वो 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, तो उसको स्किल उसकी पहचान ली जाएगी। तो उसके लिए कोई टेक्निकल चाहिए होगी, तकनीक चाहिए होगी, तो वो रोबोटिक लैब बनाई जाएगी जिसमें उनको विभिन्न क्षेत्र के जो भी वो किस क्षेत्र में जाएगा तो उससे संबंधित वो इत्यादि वहां पर जो पहले भी अपना जो फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, उसके लिए ये रोबोटिक लैबें बनाई जा रही हैं जिसमें तकनीक से भरपूर होगी। तो अब आपको ये बताना है कि अब ये कितने मतलब महाविद्यालय है जहाँ कितने मतलब स्कूल है जहाँ पर ये
स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए है वो 25, ऑप्शन बी है 201, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 245। तो कितने मतलब लैबों को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये की गई है 201 जो स्कूल है उसको मतलब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहाँ पर रोबोटिक जो लैब स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अलावा 25 संख्या देकर आपको क्या याद आ रहा है? अब तो याद जरूर आएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा राजस्थान में देश के अंदर हो रहे हैं आम चुनाव होने वाले हैं। तो उसके लिए जो लोकसभा चुनाव है उनके लिए राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो वो 25 है और 10 हैं वो है राज्यसभा की सीटें, जिन पर 3 अभी हाल ही में नवीनतम राज्यसभा के जो सदस्य यहाँ से चुने गए हैं। ये भी आपको कौन कौन चुने गए हैं तो एक का नाम मैं बताता हूँ, 2 का नाम आपको बताना है। तो एक है श्रीमती सोनिया गांधी जी जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, और इसके अलावा 2 और हैं। कौन कौन से? तो वो दोनों बीजेपी से संबंधित है। इतना मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। अब आपको नाम बताना है उन दोनों का क्या नाम है। और इसके अलावा 35 क्या होती है कि मतलब जब ये 25 सीटें लोकसभा की और 10 सीटें राज्यसभा की मिला के कुल कितनी सीटें होती है? 35 होती है। तो ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 200, जिस पर हाल ही में चुनाव हुए थे वो होते 199 विधानसभा सीट पर, और एक सीट पर नहीं हुआ था वो थी करणपुर श्री गंगानगर की विधानसभा सीट। वहां पर बाद में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में किसने जीत हासिल की थी? तो वो की थी कांग्रेस पार्टी ने। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। महिपाल सिंह का संबंध किस खेल से? ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे गए। ऑप्शन ए वो शॉटगन, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है वो है भाला फेंक, और ऑप्शन डी है वो ए व सी दोनों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शॉटगन। तो महिपाल सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये है शॉटगन से। इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? ये कोई बता सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो रवि बिश्नोई है वो किस खेल से संबंधित है, क्योंकि जब वो किसी से खेल से जिस खेल से संबंधित था उसमें उसका चयन हुआ तो काफी चर्चा में रहे थे, और अभी भी अपना उस खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन, और इसका फुल डिटेल से एनालिसिस कहीं भी नहीं मिलेगा इतना एनालिसिस एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सभी को टारगेट है कि एक इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी 7 बजे लाइव सेशन में। आप मुझे जरूर बताना कि कल आएंगे और अपने दोस्तों को भी साथ जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।